कराची में ताजरों की हड़ताल के सबब मार्केटें बंद, कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं और ताजरों का कहना है कि मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल ताजरों की जानिब से हम देख रहे हैं कि हड़ताल का सिलसिला तो जारी है और उसके साथ साथ कराची की मुख्तलिफ मार्केटें, मुख्तलिफ दुकानें ताजरों की जानिब से, दुकानदारों की जानिब से बंद हैं। दोपहर के रोज़ भी हम देख रहे हैं कि और सुबह से ही ये हड़ताल का सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ मार्केटें बंद हैं और ताजरों की जानिब से जो है वो सिर्फ एक मुतालबा सामने आ रहा है। जो मेन मुतालबा वो ये है कि ताजिर दोस्त स्कीम में जो एडवांस टैक्स लगाया गया है उस पर नज़रसानी की जाए और इसके साथ साथ बिजली की जो कीमतों में इजाफा हुआ है उस पर भी जो है वो नज़रसानी की जाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशद, जो कि ज्वेलरी सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और ऑल पाकिस्तान ज्वेलर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सदर भी, इनसे जानते हैं। चेयरमैन एफबीआर ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि ताजिर दोस्त स्कीम वापस नहीं होगी, तरमीम हो सकती है लेकिन ये स्कीम वापस नहीं होगी। रिटेलर्स को हर सूरत ताजिर दोस्त स्कीम में आना होगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान की ताजिर कम्युनिटी ने बिल्कुल इसको मुस्तरद कर दिया। हम किसी तौर पर ताजिर दोस्त स्कीम, जिसका नया नाम ताजिर दुश्मन स्कीम पड़ गया, इसको मुस्तरद कर चुके हैं। आज की स्ट्राइक ये टोकन स्ट्राइक कॉल थी। ये आपने देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह चप्पा चप्पा बंद है, हर दुकानें बंद है, कारोबारी मराकज़ बिल्कुल बंद हैं और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। ये हड़ताल कामयाबी इंशाअल्लाह ताला आज हम लाएअमल बनाएंगे नया, तमाम ताजिर रहनुमाओं की मशावरत से आज या कल के अंदर फिर इंशाअल्लाह आगे का लाएअमल भी पेश करेंगे। जो बिजली के बिल हैं, सिर्फ ताजिर दोस्त स्कीम का मसला नहीं है, असल मसाइल जो है बिजली का टैरिफ है, जिसके अंदर 13 किस्म के 14 किस्म के टैक्सेस लगाए हुए हैं सॉरी। जब तक आप उसमें रिलीफ देंगे, देखिए आज की हड़ताल सिर्फ ताजिरों की नहीं है, ये आवामी हड़ताल भी, आवाम ने भी भरपूर साथ दिया, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और ये हड़ताल साबित करती है कि हमारे मुतालबात जायज़ हैं, हमें उनका हल चाहिए और उसका हल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को निकालना पड़ेगा, वरना स्ट्राइक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जाएगी और फिर आप मजबूरन जो है हमारे मुतालबात मानेंगे। बेहतर ये है कि आगे ना चलें, मुतालबात माने, हमारे जायज़ मुतालबात हैं, अवामी मुतालबात हैं और इस पर अमल दरामद शुरू करवाएं। ताजिर दोस्त स्कीम को एक तरफ उठा के रखें, आवाम को बिल्स के अंदर रिलीफ दें। हम इंशाअल्लाह ताला अपने घरों को जाएंगे। अपने कौन कारोबार बंद करते हैं अपना? भाई, कारोबार वैसे ही नहीं है, मईशत का पहिया जाम है। आज हम मजबूर हुए सड़कों पर आने में, आज अपना कारोबार बंद करने में मजबूर हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये थे मोहम्मद अरशद, जिनका कहना है कि अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हुए हैं। हुकूमत हमारे मुतालबात माने, क्योंकि उनके मुतालबात जो हैं वो जायज़ हैं। हो शुबा जो बिल आ रहे हैं बिजली के, जिसमें भरपूर टैक्सेस हैं, उसके साथ साथ ताजिर दोस्त स्कीम के तहत भी टैक्सेस लगाए गए हैं, जिसकी अदायगी जो है वो ताजिरों के लिए मुमकिन नहीं है। तो ताजिरों का मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो उन्हें रिलीफ फराहम की जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। अंजुमन ताजरान की मुल्कगीर हड़ताल जारी है। तारिक रोड ट्रेडर अलायंस ने भी मुकम्मल तालाबंदी कर दी। तारिक रोड की 10,000 दुकानों के शटर को ताले लगा दिए गए हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। देखा जाए, ताजिरों की जानिब से मुल्क की हड़ताल की जा रही है। वजूहात क्या है कि एफबीआर की जानिब से बेजा टैक्सेस हैं, बिजली की भारी कीमतें। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं तारिक रोड पे मौजूद हूं और तारिक रोड पे तकरीबन देखा जाए 10,000 के करीब दुकानें, कैमरामैन आपको दिखाएंगे, सबको ताले लगे हुए हैं। आप ये देख रहे हैं कि ताले सबने लगा दिए, कोई भी अपने कारोबार को ताले नहीं लगाता है, सबके शटर डाउन नजर आ रहे हैं। और यहाँ जो हमने सर्वे किया है, यहाँ पे जो तारिक रोड ट्रेडर अलायंस हैं और जो शॉपिंग मॉल हैं, उसके भी जो सदर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने जो पूरी मार्केट देखी है, आपको कैमरामैन दिखा रहे होंगे, रोड के उस तरफ भी दुकानें, इसके अंदर भी कई सौ दुकानें, ये भी एक मॉल है। और तारिक रोड वो है शॉपिंग सेंटर जो पूरे कराची से शहरी यहाँ आके शॉपिंग करते हैं, खवातीन हो, बच्चों का सामान हो, मर्दों का हो, शादी ब्याह के लिए ज़्यादातर यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो खुली हुई हैं। और तारिक रोड मशहूर है कि यहाँ हर किस्म के जो कपड़े हैं वो मिलते हैं, दस्तियाब। जूते की बात करें, कपड़ों की बात करें, खवातीन के जो कपड़ों की बात करें, जूते, चप्पल, हर कुछ मिलता है। तो ताजिरों ने एहतजाजन ये दुकानें बंद की हैं। यहाँ जो ट्रेडर अलायंस के जो सदर हैं अलियास मेमन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्या सूरत हाल है। 60 से ज़्यादा मार्केटें हैं वो बंद पड़ी हुई, टोटल छोटी बड़े से ज़्यादा हो सकती है और सब 10,000 दुकानें वो मार्केटें बंद पड़ी हुई है। तारिक रोड ट्रेड अलायंस, बहादुराबाद से, चार मीनार से लेकर अल्लाह जो सारी मार्केटें बंद पड़ी, कोई मार्केटें खुली नहीं। और ये 25 करोड़ आवाम का फैसला है। ताजी बिजादी समझ गई कि हमें क्या करना है। 60-60 हज़ार रुपये के टैक्स को नोटिस भेज रही है।
बिजली के बिल के अंदर जो 50,000 का भी 20-20, 25,000 में टैक्स लगा हुआ है। ये हमारे मॉल का 19 लाख का बिल आया हुआ है, इस पर 9 लाख रुपए टैक्स लगा हुआ है। अंधा कानून है, कोई बोलने वाला नहीं है। कल FBR के चेयरमैन ने धमकी मारी है, अगर आपकी जो दुकानें सील के वो आके देखें कैसे धमकी मारते हैं, हम भी उसको देखें कहीं आके बताएंगे। स्टेज से पहले सब्र दे दी, धमकी मारी। ये धमकी मारने से नहीं होगा, ये होश के नाखून लेना पड़ेगा एक बार। यहाँ पे देखिए और भी ताजिर हैं जो यहाँ तारिक रोड के हैं, उनसे भी जानेंगे क्या सूरत हाल है, कितने भारी टैक्सेस आ रहे हैं, बिजली के बिल का भी मसला है, ओवर बिलिंग के ऊपर भी आप एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत की बिल्कुल गलत बयानी है कि टैक्स नहीं दिया जा रहा। साबुन के एक लेके और हर चाय की पत्ती तक पे हर शख्स अपने तौर पे टैक्स अदा कर रहा है कि ये तासुर गलत है, हम टैक्स नहीं देते हैं। टैक्स दे रहे हैं। ऑल अंजुमन ताजिरान की जानिब से मुल्क की हड़ताल है। 28 अगस्त को आज तारिक रोड अलायंस जो है FBR के जुल्म सितम पे इन्होंने एहतजाजन बंद किया हुआ है। अब ये वो मैसेज है जो कि अब मुल्क भर से FBR हुकाम को दिया जा रहा है। जी बात करेंगे हड़ताल जमात इस्लामी की है या ताजरों की। नई बहस चल पड़ी है। जमात इस्लामी ने ताजरों की हड़ताल का क्रेडिट ले लिया। चेयरमैन आल ताजरान सिंध इत्तेहाद काशिफ साबरानी ने जमात इस्लामी को आड़े हाथों ले लिया है। कहा है कि हड़ताल गैर सियासी है, सियासी होती तो ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाई जाती। मज़ीद तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। काविश बताइए। ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ ताजिरों की हड़ताल। शहर कायद में मार्केटें बंद, कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हो गयीं। लियाकताबाद मार्केट, जोड़िया बाजार, बोतल गली, लाइट हाउस और जामा क्लॉथ मार्केट में सन्नाटे का राज। टिम्बर मार्केट, आयरन स्टील, कोरंगी, हैदरी, तारिक रोड, टिम्बर मार्केट, जैनब मार्केट समेत दीगर इलाकों में दुकानों को ताले लग गए। रोजाना की उजरत पर काम करने वाले दिहाड़ीदार मजदूर भी हड़ताल पर फट पड़े। कहते हैं ताजिर सिर्फ अपने मफाद के लिए हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल से सिर्फ मजदूर और आवाम मुतासिर हो रही है। पूरा मैं जहाँ से आ रहा हूँ पूरा इलाके सारे बंद पड़े हैं। रोज कमाने वाले आप बंदे हैं, उसका नुकसान होता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट अगर इनसे हड़ताल कराने की चक्कर में है कि 60,000 बढ़ा रहे तो टैक्स इनका हक बनता है। मजदूर के लिए तो या गरीब, किसी गरीब के लिए तो कुछ भी। इससे पहले कितनी महंगाई हुई है, किसी दुकान बंद हो गई तो समझो घर का खाना पीना बंद हो गया। गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो मुझ जैसे गरीब आदमी को, आम अफराद को फर्क पड़ेगा। मजदूर कहते हैं कमाएंगे तो घर में खाना बनेगा। दूसरी जानिब ताजिर तंजीमों का कहना है कि ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 60,000 रुपए फिक्स टैक्स किसी सूरत मंजूर नहीं है। कैमरामैन राना झांजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 20। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बड़ी तादाद में शहीद हुए तो उनके लिए आज हमने गवर्नर हाउस में यहाँ गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी है। उसमें शहीदों के साले सवाब के लिए दुआ की गई, पाकिस्तान की सलामती खुद मुख्तारी के लिए दुआ की गई और ये भी दुआ की गई कि अल्लाह ताला ऐसी तमाम सूरत हाल से हमें महफूज रखे। मैं यहाँ दो बातें करूँगा कि बलूचिस्तान में आपने जो सूरत हाल देखी, आज से कुछ अरसा पहले ऐसा ही एक वाक़या APS का हमारे पेशावर में हुआ था, जिसके बाद पूरी कौम एक हो गई थी और रियासत के साथ मिल के पूरे पाकिस्तान से ये आवाज़ उठी थी कि ऐसे दहशत गर्दों का कमा किया जाए और उनसे आनी हाथों से निपटा जाए। आज ये जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ है 3 दिन पहले, फिर एक बार पूरी कौम APS की तरह रियासत के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और ये डिमांड कर रही है कि अब इस गलाजत को बलूचिस्तान से निकाल कर फेंका जाए, जो हमारे मासूम शहरियों को, हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवानों को बिला खौफ व ख़तर निशाना बना रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती खुद मुख्तारी को चैलेंज कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। ये दोहरा मेयार भी मुमकिन नहीं है कि जब आपके गिर्द गहरा तंग हो तो आप मज़ाकरात के नाम पर कौमी धारे में शामिल हो जाएं और जब मौका मिले तो पीठ पर वार करें।
ہم نے آپ کو پھول اور خون دونوں دے کر دیکھ لیا ہے. آپ بلوچی نہیں ہیں، کیونکہ بلوچ قوم تو بڑی غیرت مند قوم ہے اور پورے پاکستان میں ہم ایک دوسرے کے محافظ ہیں. کراچی میں بھی بڑی تعداد میں بلوچ رہتے ہیں، پنجاب میں بھی بڑی تعداد میں بلوچ رہتے ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ ملنا جلنا آنا جانا ہے. بلوچ قوم ایسا نہیں کر سکتی. یہ وہ فسادی ہیں جو اسپانسرڈ ہیں، جو بیرونی طاقت اور طاقتوں کے اشاروں پر فساد پھیلاتے ہیں. تو انہیں ہمیں آج فسادی کا نام دینا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب جب پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو رہا ہوتا ہے، پاکستان نفرتوں کے بیانیے سے نکل رہا ہوتا ہے، تو یہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں جس سے پاکستان کی سالمیت اور معیشت دونوں میں خطرے میں پیدا ہو جائے. لیکن میرا یہ یقین ہے، اور میں آج ہمارے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری قوم ریاست کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ اسی طرح سے نمٹا جائے جس طرح یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. انہیں آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے اور ان کا خاتمہ کیا جائے. میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو سازش ہے یہ 2 جگہوں سے ہمارے خلاف کی جا رہی ہے. اس کے تانے بانے افغانستان میں موجود را کے سیٹ اپ کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، اور یہ تمام تر کارروائیاں را کے سیٹ اپ سے افغانستان کے تھرو پاکستان میں کی جا رہی ہیں. کئی دفعہ اس کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن اب وہ وقت آن پہنچا ہے، اور یہ پورے پاکستان کی اور جو بزنس مین ہیں اس شہر میں جن سے میری سب سے بات ہوئی ہے، سبھی کا یہ کہنا ہے کہ اب ایک بار ان لوگوں سے ہمیں خاتمہ اور اس تمام راستے کو بند کرنا ہوگا جہاں سے ہر بار یہ پاکستان کی معیشت، سالمیت اور ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں. تو آج سب معیشت سے تعلق رکھنے والے اور معاشرت سے تعلق رکھنے والے سبھی لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں اب ان سے اپنی جان چھڑانا ہوگی، کیونکہ ہم نے اپنی تمام تر کوشش اور کاوشیں کر کر دیکھ لی. یہ فسادی پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی مضبوط افواج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو نفرتوں کا بیانیہ آپ ان کی سیریز ملا کر دیکھ لیں کہ جب پاکستان میں سعودی عربیہ، پاکستان میں سی پیک کے منصوبوں پر تیزی آتی ہے، جب پاکستان میں یو اے ای اور ترکیہ کی انویسٹمنٹ. گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری گورنر ہاؤس سندھ میں اہم پریس کانفرنس کے مانسون کا نیا سپیل اور ممکنہ سیلابی صورتحال. ہنگامی صورتحال میں اسکولز کی تعطیل کا فیصلہ ضلعی انتظامیہ کا ہوگا. محکمہ تعلیم سندھ کا اقدامات کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ کو خط. متن کے مطابق تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز محکمہ تعلیم کے ضلعی آفس کے ساتھ رابطے میں رہیں. ڈپٹی کمشنر ضلع تعلیمی آفس کے ساتھ مشاورت کے بعد تعطیل کا فیصلہ کر سکتے ہیں. مزید جانتے ہیں آئمہ خان سے. آئمہ خان سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے نمائندگان سے
बात करेंगे, अभी आपको बता रहे हैं मॉनसून का नया स्पेल और मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल। हंगामी सूरत-ए-हाल में स्कूल्स की तातील का फैसला ज़िला इंतज़ामिया का होगा। महकमा तालीम सिंध का इक़दामात के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया को ख़त। मतन के मुताबिक तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स महकमा तालीम के ज़िला ऑफिस के साथ राब्ते में हैं और डिप्टी कमिश्नर ज़िला तालीमी ऑफिस के साथ मुशावरत के बाद तातील का फैसला कर सकते हैं। बरसात और इम्कानी हंगामी सूरत हाल में स्कूल्स की तातील का फैसला ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से किया जाएगा। महकमा तालीम सिंध ने मानसून, बरसात और मुमकिन सैलाब के इक़दाम के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया को ख़त लिख दिया है। इस ख़त के हवाले से तफसीलात जानेंगे। आयमा खान हमारे साथ मौजूद है। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए महकमा तालीम की जानिब से जो है वो तमाम तर कमिश्नर्स को जो है वो ख़त लिखा गया है। बरसात और इम्कानी हंगामी सूरत हाल में जो है वो स्कूल की तातीलात का फैसला जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो किया जाएगा। ख़त में ये भी लिखा गया है कि महकमा तालीम सिंध ने जो है वो मानसून, बरसात और मुमकिन सैलाब के इक़दाम के पेश नज़र जो है वो ज़िला इंतज़ामिया को आगाह किया है। ताहम तमाम ज़िला की जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो बरसात और सैलाबी सूरत हाल में महकमा तालीम के ज़िला ऑफिस के साथ जो है वो राब्ते में भी हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर ज़िला तालीमी ऑफिस के साथ जो है वो मशावरत के बाद तातील का फैसला जो है वो कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान। शरकायत में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। इंतज़ामिया के नाअहली ने रहमत को जहमत बना दिया। कराची की कई सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शाहराहों के टूट फूट से शहरी शदीद परेशान। इंतज़ामिया से फौरी इक़दाम की अपील करती। कराची में बारिश ने किया मौसम को औसम। बल्दियाती इदारों की नाकिस कारकर्दगी ने शहरियों के चेहरों से मुस्कुराहट छीन ली। शहर में वक्फे से जारी बारिशों से सड़कों का हुलिया बिगड़ गया। हर तरफ पानी ही पानी। निकासी आब के इंतजामात ना होने से गुजरगाहें अजियत गाहें बन गईं। कयूमाबाद में बारिश के पानी के साथ सेवरेज का पानी भी जमा। कोरंगी लाइसेंस ऑफिस के बाहर भी सड़क पानी में डूब गई। कोरंगी कॉजवे पर गहरे गड्ढे पड़ गए। सड़क खराब होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दफातर को जाने वाले ट्रैफिक जैम में फंस गए। बलोच कॉलोनी से आने और कोरंगी से जाने वालों को शदीद परेशानी का सामना। ट्रैफिक पुलिस भी ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने में नाकाम। सदर नाजमाबाद, लांडी, कोरंगी, औरंगी टाउन, न्यू कराची, लियाकताबाद और दीगर इलाकों में भी सड़कों की हालत अबतर होने की शिकायत। शहरियों का कहना है कि सड़कें पहले ही टूटी हुई थी। बारिश ने और सूरत हाल खराब कर दी। पहले देखभाल हो जाती तो बारिश जहमत ना बनती। बाइकें खराब हो रही हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं और मेरे ख्याल में काम तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन जो है ना अमल थोड़ा कम हो रहा है। जिसका जिम्मेवारी है वो अपना जिम्मेवारी नहीं निभाता है, ठीक है। तो बस इसकी वजह से अभी उधर जाना है, इधर गाड़ी के साथ कहीं जाना है तो स्टॉप सारा ब्लॉक हो गया। बारिश के दौरान ट्रैफिक पुलिस अगरचे अपने काम में मसरूफ है, लेकिन शाहराहों की दिगरगू हालात ने शहरियों के मिनटों के सफर को घंटों में तब्दील कर दिया है। शहरिकात में बारिश इंतजामिया की गफलत से शहरियों के लिए जहमत बन गई है। मलिर मॉडल कॉलोनी में सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। सड़क पर मौजूद गड्ढों ने मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान से। मैं मौजूद हूँ मॉडल कॉलोनी में और मॉडल कॉलोनी की सड़कों का अमूमन जो है वो यही हाल होता है और बारिश जो है वो यहाँ के इलाका मकीनों के लिए रहमत के बजाय जो है वो जहमत बन जाती है। और इस वक्त मेरे कैमरामैन शकील अगर आपको दिखा सकें तो ये जो है वो इस सड़क की ये सूरत हाल है कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जो है वो पानी जमा है और पानी जो है वो इस सड़क पे हमें दिखाई दे रहा है। और जबकि सड़क पे जो है वो जगह जगह गड्ढे भी मौजूद हैं और पानी की मिकदार अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जो है वो पानी जमा है। इलाका मकीन जो है वो बच्चे जो है वो यहाँ पे अपनी मददाब के तहत जो है वो यहाँ पे जो मेन होल जो यहाँ पे खुले हुए हैं उनको भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है वो कोई भी नाखुशगवार वाकया या हादसा जो है वो इस सड़क पर जो है वो पेश ना आए। हमारे साथ यहाँ के एक इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे जानेंगे। हमें ये बताइएगा कितना अरसा हो गया इस मॉडल कॉलोनी की इस सड़क का जो है वो ये हाल है? मैं बताऊं बहुत अरसे से ये रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब ना जाने क्यों ऐसे है ये हालात, पता नहीं क्यों हो गए। वरना आप ये देखें ये एक कमर्शियल रोड है, इसमें तमाम बैंक हैं, हर इंटरनेशनल बैंक है इसमें और तमाम बड़े ब्रांड्स भी हैं, लेकिन फिर भी इसका ये हाल मुझे लग रहा है जानबूझ के किया जा रहा है। ये एक सियासत की नज़र हो चुका है ये रोड, मेरा जहाँ तक तो ये ख्याल है, क्योंकि तकरीबन 10 साल तो होने वाले हैं इसका ये हाल है। आप मुझे बताएं आप लोगों को कितनी परेशानी होती है? बारिश चूँकि होती है, बच्चे सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं बारिश को, तो ये आप लोग जब घर से निकलते हो तो सड़क का ये हाल है, तो आप लोगों को क्या मसले
मसाइल होते हैं? भाई यहाँ पर डेली मतलब एक्सीडेंट होते हैं, मतलब रोड ख़राब होते हैं, बाइकें गिर जाती हैं, हमें मसला होता सामान लेने में, मतलब बाहर जाते तो पानी, नमाज के कपड़े ख़राब हो जाते हैं हमारे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो मॉडल कॉलोनी के रिहायशी मौजूद थे और इस सड़क की अगर हालत ज़ार देखी जाए तो इलाका मकीनों का ये बताना है कि गुज़िश्ता 10 साल से ये सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। जगह जगह जो है वो गड्ढे पड़े हुए हैं, जबकि साथ ही साथ जो है वो गड्ढों में जो है वो ये पानी इस तरीके से जमा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिकदार में ये पानी इस वक्त भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ना ही यहाँ पे जो है वो कोई बल्दियाती नुमाइंदा हमें नज़र आ रहा है, ना ही जो है वो कोई बल्दियाती इदारों की जानिब से जो दावे किए जाते हैं वो सिर्फ दावों की हद तक ही हैं और यहाँ पे जो है वो हमें काम कोई भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि कराची में महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई है वो 100 से 150 मिलीमीटर तक की बारिश की पेशगोई की गई है और अब तक जो है वो 50 मिलीमीटर बारिश भी जो है वो मलीर में जो है वो रिकॉर्ड की गई है। ताहम हम 50 मिलीमीटर बारिश जो है वो मलीर मॉडल कॉलोनी का ये हुलिया, अगर 100 या 100 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिश होती है तो ये इलाका जो है वो अर्बन फ्लडिंग की नज़र हो जाएगा और यहाँ के जो इलाका मकीन है वो एक अज़ियतनाक ज़िंदगी भी गुजारने पर मजबूर हो सकते हैं। कराची में मुसलसल तेज़ बारिश का सिलसिला जारी, शहर के कुछ मकामात से ट्रैफिक पुलिस गायब, बहादुराबाद के ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हैं, रोड पर गड्ढों में जमा बारिश का पानी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर कर रहा है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। अनुषा बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम जो है वो बहादुराबाद में मौजूद और यहाँ पर भी जो है वो तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो कहीं पर ट्रैफिक पुलिस नज़र नहीं आ रही है, ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे कैमरामैन इमरान है कि आपको दिखाएंगे चारों तरफ से जो है वो ट्रैफिक खुद से गुजर रहा है और ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर मुतासर होती हुई नज़र आ रही है। ये मेन जो है वो आगे जाके जो है मेन बहादुराबाद लगता है, ये वो इलाका है और यहाँ पर पानी भी जमा है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मेरे सामने पानी जमा हुआ है। उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो मौजूद ही नहीं है और हम देख रहे हैं बारिश का सिलसिला जो है वो यहाँ पर अभी तेज हो चुका है और इसके बावजूद जो है वो दूर दूर तक ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं है। हालांकि ये चौकी बनी हुई है सामने, यहाँ पर भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो मौजूद नहीं है। ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब नज़र आ रहा है, चारों तरफ से सिग्नल भी बंद पड़े हैं। अपने कैमरामैन इमरान एक को बोलूँगी तरह दिखाएं कि यहाँ पर जो है ये सिग्नल है और ये भी जो है वो नाकारा हुआ हुआ एक तरीके से, यानी कि जो शहरी हैं वो खुद से जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं, मतलब ट्रैफिक सिग्नल भी बंद है, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ से गाड़ियाँ खुद से आ रही जा रही हैं। तो मेन बहादुराबाद है, खाली ये ही नहीं आगे की जानिब भी जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई भी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई भी सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए एहलकार मौजूद नहीं है। हमने देखा दीगर इलाकों में तो एहलकार मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमने देखा है पूरे बहादुराबाद में कहीं पर भी पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है ट्रैफिक के, जो कि इस ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके, क्योंकि एक तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर सिग्नल भी जो है वो बंद हुए हुए हैं। जी, बारिश के बायस नागिन चौरंगी पर वाकई सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल के बाहर भी पानी जमा हो गया। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों की छतें टपकने लगी, मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी देखिए, बिल्कुल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बायस जो कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर और बाहर भी बारिश का पानी जमा है, जबकि कुछ अस्पतालों के मुख्तलिफ शोबाजात में भी पानी आना शुरू हो गया, छतें टपकना शुरू हो गई हैं, लेकिन वहाँ पर अभी कोई बेहतर इंतजाम नहीं किए गए। और इस वक्त हम मौजूद हैं बच्चों की बीमारी के दूसरे बड़े सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में, जहाँ पर अंदर के मनाजिर हमारे कैमरामैन आगा रफ़ीक साहब दिखा सकते हैं कि अंदर की क्या सूरत हाल है। कि यहाँ पर ये चिल्ड्रन अस्पताल की OPD की फार्मेसी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पानी, बारिश का पानी जो है वो टपक रहा है, छतों से नीचे आ रहा है पानी और यहाँ पर लोग लाइन में खड़े होकर यहाँ पे दवाएं लेते हैं, लेकिन परेशान है शदीद। जो यहाँ के पीने का पानी नहीं है, लेकिन यहाँ से बारिश का जो पानी है वो यहाँ पर मौजूद है और जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जो वो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ भी मौजूद हैं, ये सरकारी एम्प्लॉइज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा ये बताएं, ये तो OPD की छत है जहाँ पे ये फार्मेसी है, दीगर जहाँ बच्चों का मायना हो रहा है वहाँ क्या सूरत हाल है, वार्डों की क्या सूरत हाल है, कहाँ का पानी ज़्यादा आ रहा है? तो सही है, वहाँ तो सही है, सिर्फ यहाँ पर फार्मेसी की तरफ जहाँ पर अच्छी बनती है वहाँ पर ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो बारिश का पानी यहाँ पे टपक रहा है, ऊपर छतों से नीचे आ रहे हैं लोग। यहाँ पे जो खाकरोब अमला मौजूद है जो कि यहाँ पे बारिश का पानी निकालने के लिए यहाँ पे सफाई कर रहा है, जबकि इसके अलावा अगर दिखा सकें ये पूरी OPD है। आज बारिश की वजह से जो लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर नहीं पहुँच सके और जो पहुँच भी सकें तो मुश्किल से पहुँचे, क्योंकि बारिश का पानी जो है वो टपक रहा है और पंखों के नीचे भी आ रहा है बारिश का पानी और इसी तरह लाइटों में भी आ रहा है, तो ये मज़ीद कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इसकी छत ये इंतहाई नाकिस हो चुकी है कि यहाँ पर बारिश का पानी निकालने के लिए कोई
اقدامات نہیں کیے گئے، لیکن صرف یہاں پہ عملہ موجود ہے جو کہ یہاں پہ بارش کا پانی صاف کرنے پہ موجود ہے. تو یہ بچوں کی بیماری کا دوسرا بڑا اسپتال ہے جہاں پہ یہ حال ہے کہ یہاں پہ جو بارش کے باعث جو چھتیں ٹپکنا شروع ہو گئی ہیں. مختلف اہم شعبہ جات میں بارش کا پانی جمع ہو چکا ہے. تو وہ محکمہ ورکس اینڈ ڈپارٹمنٹ اور محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران کو چاہیے کہ اسپتالوں میں جو ہے بارش کا پانی جو جمع ہو رہا ہے اس کو نکالنے کے لیے فوری طور پہ اقدامات کریں تاکہ یہاں پہ آنے والے جو مریض ہیں، عملہ ہے، وہ بھی یہاں پہ بہتر انداز میں آ سکے.